फ्लड डिजास्टर्स इन पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी है। कारोबारी जिंदगी दरहम बरहम हो चुकी है। लोग बेसहारा और बेघर हो चुके हैं। इस सिचुएशन में मुल्क आ चुका है कि 1100 से ज्यादा अफराद की जानें जा चुकी है और इससे कहीं ज्यादा इंजर हो चुके हैं। 30 मिलियन लोग इससे इफेक्ट हुए हैं। लोगों को अपनी एरियाज छोड़ के जाना पड़ा। होटल और बहुत ही सारी इस तरह से कॉटन क्रॉप्स जो कि बहुत ही ज्यादा चीजें नुकसान पहुंचा है और वो बह चुकी है पानी में। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं, रहने के लिए शेल्टर नहीं। इस सिचुएशन में है पाकिस्तान। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये फ्लडिंग होती क्या है, इसके अकसाम क्या है, इसके हम इंसानों पर इफेक्ट्स क्या है, और हम पाकिस्तान के इस करंट सिचुएशन पर भी बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि जब सैलाब आने से पहले आप क्या कर सकते हो, सैलाब आते वक्त आप क्या कर सकते हैं। तो वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। As over 30 million people are affected by unprecedented flooding in the country. A national emergency is in force, and the country's prime minister is appealing to other countries for help. With close to 1,000 people killed, a national emergency has been declared. Heavy rains continue to batter parts of southwestern Pakistan. सबसे पहले एक कॉमन क्वेश्चन है, सैलाब होता क्या है? व्हाट इज फ्लड? फ्लड वो होता है जब हमारे जो दरियाओं में पानी होता है वो नॉर्मल तरीके से बहता है, लेकिन जब बारिश होती है या कोई आइस ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं या कोई क्लाइमेट चेंज आता है तो ये पानी राइज अप होता है ज़्यादा पानी होने की वजह से। तो वो पानी हमारे ड्राई लैंड पर आता है जिसकी वजह से सैलाब हमें देखने को मिलता है। इस तरह से इसके अकसाम होते हैं जिसमें से इनलैंड फ्लड है, कोस्टल फ्लड है और रिवर फ्लडिंग है। तो ये तीनों तकरीबन मुख्तलिफ है। कोस्टल जो कि हमारे साहिली इलाकों पर होता है और इनलैंड हमारे एरियाज में जो कि ड्राई जमीन पर पानी आता है, तो ये हमारा फ्लड, ये वाला इनलैंड फ्लड कहलाता है। और इसी तरह से रिवर फ्लडिंग, जब रिवर में कोई बड़ी रिवर में हमारे पास फ्लड आता है तो उसको हम रिवर फ्लडिंग कहते हैं। तो इन सब की मेन वजह ज़्यादा बारिश होती है, जो ज़्यादा टाइम तक बारिश हो रही होती है तो जिसकी वजह से ज़्यादा पानी आता है और हमें सैलाब देखने को मिलता है। इसकी एक और भी वजह हो सकती है जो कि है ग्लेशियर्स का पिघलना, क्लाइमेट चेंज, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है जिसके बारे में हम कोई ख्याल नहीं रख रहे, लेकिन इसके बहुत ही ज़्यादा मनफी असर आते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे, जिसकी वजह से ये फ्लडिंग होती है। इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। तो फ्लडिंग के जो हम पर इफेक्ट होते हैं वो क्या है? तो सबसे बड़ा इफेक्ट फ्लडिंग का है लॉस ऑफ लाइफ्स। जिंदगियां मुतासिर होती है, लोगों की जाने जाते हैं इस फ्लडिंग से। इस तरह से आपने देखा 1100 से ज्यादा लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं इस फ्लडिंग में। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लडिंग कितना बुरा नेचुरल डिजास्टर है। तो सबसे पहले तो यही है, सबसे बुरी इफेक्ट तो ये है कि इससे लोगों की जानें मुतासिर होती है। दूसरी, हमें इकोनॉमिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जिस तरह से अभी फ्लडिंग में हमारे क्रॉप्स को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, लोगों के प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। लोगों के पास खाना नहीं होता, शेल्टर नहीं होता, तो हुकूमत को इस तरह से अपने मनी का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे बहुत ही ज़्यादा मुनफ़ी असरात होते हैं। तो ये इकॉनमी तौर पर भी मुल्क को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इसी तरह से हमारे पास इसका एक और नुकसान है जो कि है प्रॉपर्टी डैमेज, जो कि आप देख ही सकते हैं। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पाकिस्तान लैंड एरिया के अब कवर हो चुका है वाटर से। तो इससे बहुत ही ज़्यादा बिल्डिंग्स गिर चुकी है, बहुत ही ज़्यादा घर गिर चुके हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और भी इसी तरह से बहुत ही सारी चीज़ फसल, तो इतने ज़्यादा प्रॉपर्टी डैमेजेस से हुआ है। तो ये इफेक्ट्स है हम इंसानों पर इस फ्लडिंग के। अब हम बात करेंगे फ्लड सेफ्टी टिप्स के बारे में। जब फ्लड होता है आने से पहले या आते वक्त जब आ चुका होता है तो हम लोग खुद को कैसे महफूज कर सकते हैं। हमने ये जाने कि होता क्या है, क्या अक़साम है, किस वजह से होता है और हम पर क्या इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन अब जब आ चुका है तो हम उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम कर सकते हैं, व्हाट डू आई डू बिफोर फ्लडिंग। सैलाब आने वाला है, आपको खबर मिल चुकी है, अब आपको क्या करना है। इस टिप्स पर जाने के लिए आपको सबसे पहले अपने लिए इमरजेंसी किट तैयार करना है जिसमें आपके पास फूड हो और शेल्टर के जो अशिया होते हैं वो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आप इससे शेल्टर कर पाएंगे। और कम से कम आपके पास एक शख्स के लिए 3 दिन तक सर्वाइव करने के लिए इतना खाना मौजूद होना चाहिए, इतना शेल्टर मौजूद होना चाहिए ताकि आप सर्वाइव कर सको। उसके अलावा अपने किट में अपने साथ फर्स्ट एड किट को ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि आपको चोट लग जाए या कुछ ज़रूरी हादसा पेश आए तो आपको ये रखना लाज़मी है। आप अपने पास फ़ोन रख सकते हैं जिससे आप अपने फैमिली मेंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो कि आपको हुकूमत की तरफ से जो कि खबरें आती है उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो इन सब का होना बहुत ही ज़्यादा लाज़मी है। सैलाब आने से पहले इसका इंतज़ाम करना मस्ट है। अब बात आती है कि सैलाब आ चुका है, व्हाट डू आई डू
ड्यूरिंग फ्लडिंग। जब सैलाब आता है आपके एरिया में और पानी दाखिल होता है तो सबसे पहले स्टेप आपने करना है कि आपको पानी से दूर रहना है। पानी से जितना दूर आप खुद को रखेंगे उतना ही आप महफूज रहेंगे, क्योंकि जब आप पानी के अंदर जाएंगे और तैरने की कोशिश करेंगे तो पानी का लेवल कभी भी राइज हो सकता है और कभी भी कम हो सकता है, तो आपको खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए आपको पानी से दूर रहना है। ऐसे कमरों में नहीं जाना जहाँ पर पानी होती है, क्योंकि वो किसी वक्त भी वो प्रॉपर्टी गिर सकती है, तो आपके जान जाने का खतरा होता है उसमें। तीसरी चीज़, आपको हुकूमत से एकदम कनेक्ट रहना है, न्यूज़ से कनेक्ट रहना है कि दुनिया में क्या चल रहा है और नेक्स्ट अपडेट मुझे क्या मिलती है कि मुझे अब क्या करना है। तो ये चीज़ें आप करके सर्वाइव कर सकते हैं एक फ्लड को। करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान की 1/3, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि 1/3 ऑफ द पाकिस्तान एरिया पर अब सैलाब आ चुका है, पानी बढ़ चुका है। वहाँ पे 1100 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। इसी तरह 30 मिलियन लोग इससे इफेक्ट हुए हैं, जिनकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, जिनको कोई इंजरी हुई है या कोई किसी तरह से मुतासिर हुए हैं इस सैलाब से, जिनकी तादाद 30 मिलियन है। सैलाब सड़कें और घर, प्रॉपर्टीज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और बहुत ही कुछ खुद के साथ बहा ले चुका है। क्रॉप्स को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जिससे मुल्क को इकोनॉमी के तौर पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचे हैं। इस वक्त मुल्क की जो कॉटन क्रॉप है वो ऑलमोस्ट 50% सैलाब की वजह से इफेक्ट हो चुकी है, खराब हो चुकी है, जिससे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है। इसी तरह से पाकिस्तान के स्वात वैली में सैलाब ने इतनी ज़्यादा तबाही मचाई थी, ब्रिजेस जो कि है वो अपने साथ ले चुका है, रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह ले चुका है, जिसके वो सब कुछ तबाह और बर्बाद कर चुका है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, वहाँ से लोगों को एवैक्यूएट किया जा चुका है इस वक्त। तो हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इस हालात में हम और आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही है कि हम लोग जितना भी चाहे, जितनी हमारी इस्तिताअत हो उतना डोनेट कर सके। डोनेशन मस्ट है, क्योंकि उन लोगों को हमारी ज़रूरत है, वो हमारे भाई। अगर आज हम उनकी ज़रूरत का ख़याल नहीं रखेंगे, आज अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कल वो हमारी नहीं करेंगे। कल अल्लाह ताला हमसे भी नाराज़ हो सकता है और हम पर भी ये जो कुछ है आ सकता है। तो हमें मस्ट डोनेट करना चाहिए इस वक्त। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो थी, तो आप पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय।